बैठ जाती हूँ मैं। तो नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। आज का जो वीडियो होने वाला है वो है सिलेबस डिस्कशन लैब असिस्टेंट का। बहुत सारे लोगों ने पिछले वीडियो में कमेंट कर रखा था कि मैम लैब असिस्टेंट में जो ज्योग्राफी वाला पोर्शन है वो कहाँ से पढ़े, इनके लिए बुक बताइए। तो क्योंकि देखो मैंने लैब असिस्टेंट का एग्जाम दिया नहीं है, कभी तो मेरे पास सिलेबस नहीं था, मैंने देखा नहीं था सिलेबस कि क्या आता है ज्योग्राफी में। अब मैंने सिलेबस देखा और मैंने देखा कि इसके लिए कौन सी बुक बेस्ट हो सकती है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ कि कौन सी बुक अच्छी हो सकती है। और क्योंकि देखो मैं वीडियो कैमरे से रिकॉर्ड कर रही हूँ और कैमरे में क्या होता है कि मेरा जो ब्लूटूथ वाला स्पीकर है वो लगता नहीं है, क्योंकि मोबाइल में मुझे सिलेबस देखना है तो इसमें लगता नहीं है। तो पीछे जो भी ट्रैफिक जाएगा गली में उसकी आवाज़ आपको आएगी। तो मैं वीडियो शॉर्ट बनाने की कोशिश करूँगी, जल्दी बनाने की कोशिश करूँगी। देखो दो पोर्शन होने वाले हैं इसमें। प्रश्न पत्र एक 100 अंक का होगा और उसी में जो दूसरा होता है वो 200 अंक का होगा। ए है वो 100 नंबर का होने वाला है और भाग ब है वो 200 नंबर का होने वाला है। जो भाग ए है उसमें राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, विरासत, परंपराएं और राजस्थान का भूगोल 100 नंबर का ये क्वेश्चन है। तो देखो अगर मेरी बात करो, मैंने आज तक राजस्थान, चाहे वो RS के लिए हो, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड के लिए हो, चाहे वो रीट के लिए हो, चाहे वो किसी के भी लिए हो, हमेशा लक्ष्य में से पढ़ी है। लेकिन मैं आपको ये बोलूँगी कि आप अब मेरे कहने पे चेंज ना करें। अगर आप आज तक किसी कोचिंग के नोट्स पढ़ते आए हैं, पैनोरमा पढ़ते आए हैं, या फिर कोई सी भी बुक जो आप राजस्थान की पढ़ते आए हैं, जब मैं वीडियो बनाने लगती हूँ तब तो डिस्टर्बेंस होता ही होता है। जो भी आप बुक आज तक राजस्थान की पढ़ते आए हैं वो ही बुक आप राजस्थान की पढ़ेंगे, क्योंकि वो ही तो आज तक आप राजस्थान की जो भी बुक पढ़ते आए हैं वो ही बुक आप अभी भी पढ़ेंगे, क्योंकि वही राजस्थान का सामान्य सिलेबस है जो आप हर एक एग्जाम में राजस्थान की में देते हैं। मैं देखो जो लक्ष्य पढ़ती हूँ मैं पढ़ी रही थी तो मेरे पास रखी थी। भाग ए है ये भूगोल और अर्थव्यवस्था, और ये जो भाग ब है ये अपनी संस्कृति वाली है ना। तो मैं हमेशा इसमें से पढ़ती हूँ। आपको जो भी गाइड या नोट्स या आपके पास जो भी है, आपको जो भी पसंद है उसमें से पढ़ सकते हो। दूसरा ज्योग्राफी का आप मेन इसीलिए पूछ रहे थे मेरे से कि मैम ज्योग्राफी कहाँ से पढ़े। तो देखो ज्योग्राफी में सबसे पहले इन्होंने दे रखा है भूगोल एक समाकलित विषय के रूप में भूगोल की शाखाएं। अब देखो ये ऐसे की ऐसे 11th क्लास की ज्योग्राफी शुरू हो रही है। RBSC में जो 11th क्लास की ज्योग्राफी चलती है वही NCERT की किताबें चलती हैं आजकल RBSC में। तो मैं जल्दी जल्दी बताऊंगी आपको कौन से चैप्टर 11th में से है, कौन से 12th में से है, कौन से 10th में से है, क्योंकि मैं 9, 10, 11, 12 सबको पढ़ाती हूँ तो मुझे सबका पता है कि कौन से चैप्टर कहाँ मिलेंगे। तो भूगोल एक समाकलित विषय के रूप में पृथ्वी की उत्पत्ति, विकास, आंतरिक संरचना, महाद्वीपों का वितरण, शैलें, भूआकृति, स्थल रूप, वायुमंडल, सूर्य तप, ऊष्मा संतुलन और तापमान वितरण, वायुदाब, वायुमंडल में जल, विश्व का जलवायु वर्गीकरण, जलीय चक्र, तापमान और बायोस्फीयर वाला, बायोडाइवर्सिटी वाला 16 नंबर तक, 1 नंबर से लेकर 16 नंबर तक के जितने भी टॉपिक हैं वो 11th क्लास की ज्योग्राफी है। भौतिक भूगोल 11th क्लास में 2 ज्योग्राफी चलती हैं, एक भौतिक भूगोल, एक भारत का भूगोल। तो ये ऐसे कि ऐसे भौतिक भूगोल में चैप्टर भी आपको इसी नंबर से मिलेंगे जिस नंबर से यही दे रखे हैं, और वही शायद 16 ही चैप्टर 11th क्लास में है और 16 ही इसी में, ठीक है। और फिर भारत की स्थिति, आकार और पड़ोसी देश, भारत के भूआकृतिक खंड, जल संभर, हिमालय, प्रायद्वीपीय भारत के वह तंत्र और वन और प्रकार, मृदा, आपदाएं। तो ये नंबर 17 से लेकर नंबर 23 तक आपको मिलेगी 11th क्लास की ज्योग्राफी का दूसरा पार्ट जिसका नाम है भारत का भूगोल। इसके साथ ही मैं कहूँगी 9th क्लास की ज्योग्राफी भी पढ़े। 9th क्लास में भी ये दोनों पार्ट चलते हैं। एक सामाजिक विज्ञान चलती है 9th क्लास में, सामाजिक विज्ञान के 4 पार्ट हैं, उनमें से एक पार्ट में ज्योग्राफी है। तो 9th क्लास में ये आपको मिलेंगे सारे पार्ट, भारत की स्थिति, आकार और पड़ोसी देश, और भूआकृतिक खंड भी मिलेंगे, मानसून भी मिलेगा, वन भी मिलेगी और मृदा भी मिलेगी, और सेम आपको 11th क्लास में से मिलेगी। तो दोनों किताबों को मिला के पढ़िएगा और अपने नोट्स तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद में नंबर 24 से मैप्स दे रखा है। मानचित्र, प्रकार मापनी, साधारण मापनी, अक्षांश देशांतर, मानचित्र प्रक्षेप, वायु फोटोग्राफ, उपग्रह, मौसम उपकरण, मौसम चार्ट्स। ये आपको नंबर 24 से 31 तक 11th क्लास की जो ये क्या बोलते हैं मानचित्र वाली भूगोल चलती है ना, जो मेरे पास में रखी भी है। मैं अभी आपको लास्ट में दिखाती हूँ, अभी तो क्या उठूंगी, लास्ट में मैं आपको दिखाती हूँ या फोटो अटैच कर दूंगी आपको। मतलब प्रायोगिक भूगोल जो चलती है ना 11th क्लास में, ये सारे टॉपिक उसमें से दिए गए हैं। तो ऐसे कि ऐसे प्रायोगिक भूगोल खरीद लेना, मतलब 11th क्लास की तीनों किताबें आपको खरीदनी है, ये इसमें से दिया गया है।
इसके अलावा फिर 32 नंबर का टॉपिक है मानव भूगोल, फिर विश्व की जनजातियाँ, और फिर है जनसंख्या, फिर है जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या संरचना, मानव विकास, अधिवास, नगर और कच्ची बस्ती, प्राथमिक व्यवसाय, द्वितीयक व्यवसाय, तृतीयक व्यवसाय, भूतल परिवहन, जल परिवहन, वायु परिवहन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, आधुनिक संचार, पर्यावरणीय समस्याएं, वैश्विक पर्यावरणीय सम्मेलन। यहाँ तक नंबर कितने तक, 50 तक, कहाँ से लेकर नंबर 32 से लेकर 50 तक के टॉपिक ऐसे कैसे 12वीं की ज्योग्राफी में दे रखे। 12वीं में 2 ज्योग्राफी चलती है, मेरे को किताबों में अंतर नहीं आता क्योंकि दोनों किताबों में बहुत सारे चैप्टर सेम से मिलते हैं, है ना। जनसंख्या फर्स्ट किताब में भी है, दूसरी किताब में भी है, प्रवास पहली में भी है, दूसरी में भी है। तो 12वीं की दोनों भूगोल ले लेना, और ये ऐसे के ऐसे टॉपिक नंबर 32 से लेकर टॉपिक नंबर 50 तक ये आपको 12वीं की भूगोल में मिलेंगे। और साथ ही आपको 10वीं में अर्थशास्त्र वाली जो किताब है, 10वीं में सामाजिक विज्ञान चलती है, 4 भाग है, तो उसमें एक इकोनॉमिक्स वाली किताब है, उसमें ये प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक व्यवसाय उसमें भी मिलेंगे। परिवहन 10वीं की सामाजिक भूगोल में भी मिलेगा आपको, और खनिज वाले चैप्टर 20 में मिलेंगे, है ना। तो 10वीं की भूगोल में से भी आप पढ़ सकते हो, प्लस 12वीं के में तो ऐसे कैसे छपा हुआ है ही। और फिर 51 नंबर संसाधन, अजैविक संसाधन, ऊर्जा संसाधन, कृषि के प्रकार, मुख्य फसलें, भारत में औद्योगिक विकास, उद्योग दे रखे हैं, और फिर विकास नियोजन, ग्रामीण विकास, प्रमुख उद्योग, खनिज, ये सारे जो चैप्टर हैं वो आपको 10वीं और 12वीं की भूगोल में मिलेंगे। जो भी मैंने बोले ना, संसाधनों वाला चैप्टर 10वीं की किताब में दे रखा है। इसके अलावा मुख्य फसलें 12वीं में भी दे रखी हैं, 10वीं में भी दे रखी हैं, ऊर्जा संसाधन 10वीं में भी दे रखे हैं, 12वीं में भी दे रखे हैं, उद्योग 10वीं में भी दे रखे हैं, 12वीं में भी दे रखे हैं, विकास नियोजन 10वीं 12वीं दोनों में है, ग्रामीण विकास, डेयरी और कुटीर उद्योग आपको 12वीं में मिल जाएगा, और 11वीं की किताब में भी मिलेगा आपको। कुटीर मतलब उसमें तो डेयरी कृषि है, उद्योग में मिलेगा, 12वीं की किताब में मिलेगा, थोड़ा 10वीं की किताब में मिलेगा। और लास्ट में दे रखा है इसमें तो आपको 63 नंबर तक है, 62 नंबर तक खनिज आपको 10वीं में भी मिलेंगे, खनिज आपको 12वीं में मिलेंगे। इसके अलावा नंबर 63 से लेकर 66 तक के जो मानचित्र वाले 3 टॉपिक दे रखे हैं, मानचित्र, अर्थ महत्व, आंकड़े और भौगोलिक सूचना तंत्र, ये तीनों आपको 12वीं की प्रायोगिक भूगोल में मिलेंगे। तो आपको 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, 10वीं में तो चलती है, 9वीं 10वीं में तो सामाजिक विज्ञान चलती है, उनका भारत, उनका एक एक किताब खरीद लेना उनकी भूगोल वाली, है ना। 4 पार्ट्स में चलती है, तो एक किताब 9वीं 10वीं की, 11वीं 12वीं की 2 किताबें, प्लस 11वीं 12वीं की प्रायोगिक भूगोल, है ना। और इनमें से अपने नोट्स तैयार कर लेना। ऐसे कि ऐसे सिलेबस छाप रखा है, जो किताबों में चैप्टर वाइज दे रखे हैं ना 11th 12th में, ऐसे कि ऐसे सिलेबस छाप रखा है, तो बहुत आसान है और मुझे नहीं लगता उससे बाहर कोई जाएगा। इसके साथ ही आपको क्या करना है, सिर्फ वो किताब पढ़ ली और फ्री हो गए, ऐसा नहीं होता। उसके साथ ही आपको एक गाइड भी लानी है, उसके साथ ही आपको एक गाइड में ऐसी बुक लानी है जिसमें कुछ मॉडल पेपर दे रखे हो, कुछ पुराने पेपर दे रखे हो, और उनसे प्रैक्टिस करनी है कि क्या आप सही तरीके से पढ़ रहे हो, क्या आप जैसे पढ़ रहे हो इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें कि नहीं पूछे जाते हैं ना। तो इस तरह से आपको अपने स्तर पर प्रैक्टिस करनी है, अपनी जाँच खुद करनी है। पुराने पेपर देखना, एक तो आपकी कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, साथ में मॉडल पेपर भी प्रैक्टिस करते रहना, जिससे आपको पता चलता रहे कि जिस टाइप के आप नोट्स बना रहे हो क्या उसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि नहीं। तो मेरे हिसाब से मैंने पूरा आपको बता दिया डिटेल में। राजस्थान आप पढ़ सकते हो लक्ष्य में से, है ना, और जो भी आपको मनपसंद है। राजस्थान के लिए मैं नहीं बोलूँगी। ज्योग्राफी आप 11th 12th और 10वीं और 9वीं की किताबों में से कौन सी किताबें खरीदनी है वो मैंने बता दी। तो आज के लिए इतना ही। और कोई डाउट हो इसमें लैब असिस्टेंट में तो मुझे बताइएगा, मैं और क्लियर करने की कोशिश करूँगी। बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। बाय।